सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हो ये है कैनवस पैड जो कि मोनालिसा फाइनल प्रोडक्ट्स की तरफ से मेरे पास आए थे। तो इस कैनवस का साइज़ है 9x11 इंचेस एंड इसमें 10 शीट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इस कैनवस पैड के ऊपर आज मैं लॉर्ड बुद्धा की एक ड्राइंग करने वाली हूँ। तो चलो आप लोग वीडियो को आगे देखो अच्छे से। तो लॉर्ड बुद्धा की इस वाले रेफरेंस फ़ोटो को मैंने चूज़ किया एंड आप लोग भी मेरे साथ इस ड्राइंग को कर सकते हो। तो किस तरीके से इसका आउटलाइन ड्रॉ करना है वो मैं अभी आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी। तो इस रेफरेंस फ़ोटो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं ग्रिड भी इसमें क्रिएट कर दिया। तो ये लॉर्ड बुद्धा ड्राइंग बहुत इजी है, तो इसको थोड़ा बड़ा ग्रिड से भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ग्रिड भी इसमें क्रिएट कर दिया एंड अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पेपर के ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पर कैनवस शीट यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर इसको कैनवस के ऊपर करना चाहते हो तो कर सकते हो एंड अगर पेपर के ऊपर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो प्रोसेस सेम रहेगा। तो बस आप लोगों को A4 साइज़ पेपर ले लेना है एंड उसके ऊपर आप लोगों को 5 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं मार्क कर रही हूँ 5 पे, देन 10 पे, देन 15 पे, देन 20 पे। बस इस तरीके से 5 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के आप लोगों को मार्क करना है। तो पहले वर्टिकली मार्क करो ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ, तो देन दोनों मार्क को ज्वाइन कर दो एंड देन हॉरिजॉन्टली करो। एंड मैं यहाँ पर जो शीट यूज़ कर रही हूँ इसका साइज़ A4 से थोड़ा सा कम है बस, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग A4 साइज़ शीट पे कर सकते हो। सेम रेफरेंस ही रहेगा, सेम ग्रिड ही आप लोग इस तरीके से ही कर सकते हो। तो वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करने के बाद अभी हॉरिजॉन्टली करो। तो स्केल को कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद थोड़ा ध्यान रखना कि ऊपर की तरफ जो गैप रहेगा वो दोनों साइड में इक्वल रहे, देन मार्क करना। सो आई होप कि इस वाले ग्रिड से आप लोग ड्रॉ कर पा रहे हो। अगर नहीं पा रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके थोड़ा बता देना कि इस ग्रिड से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं नेक्स्ट दूसरा ग्रिड इजी ग्रिड दे दूँगी और यही से ड्रॉ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके थोड़ा बता देना कि इसको एक्रेलिक कलर से पेंट करूँ या फिर ऑयल पेस्टल से करूँ। तो ये चीज़ आप लोग पहले से ही मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं आप लोग के लिए ड्राइंग स्टार्ट कर पाऊँ। ओके, तो ग्रिड बन जाने के बाद हर एक बॉक्स के ऊपर नंबरिंग कर लेना ज़रूरी है। तो देखो मैं किस तरीके से नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 करके। तो इस तरीके से आप लोगों को बॉक्स के ऊपर नंबरिंग कर लेना है। देन अभी ग्रिड बिल्कुल रेडी है, तो इसमें अभी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम ऊपर से स्टार्ट करूँगी। पहले मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगी, देन आइज़ वगैरह, नोज़ वगैरह, बाकी सारा पार्ट्स ड्रॉ करने वाली हूँ। तो आप लोग चाहो तो मेरे साथ ऊपर से भी, एकदम ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हो एंड आप लोग आईज से भी ड्रॉ कर सकते हो। बस इस तरीके से लेफ़्ट साइड की तरफ से एंड ऊपर की तरफ से थोड़ा काउंट कर लेना कि किस बॉक्स से स्टार्ट होती है वो वाला पार्ट। तो बस अभी इस तरीके से ऑब्जर्व करके आप लोगों को ड्रॉ करना है कि किस बॉक्स में कौन सा पार्ट है। तो बस उसी तरीके से ही करना है। तो देखो आप लोग मैं किस तरीके से कर रही हूँ एंड जल्दी से कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कौन से मीडियम में कलर करूँ, या एक्रिलिक कलर या फिर ऑयल पेस्टल।